हरियाणा पुलिस ने शनिवार को यूट्यूबर ज्योति रानी उर्फ ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के साथ उसके जासूसी करने वाले संबंध स्थापित हुए और इन्हीं आरोपों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक इस पूरे मसले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब अन्य यूट्यूबरों पर भी भारत की जांच एजेंसियां नजर रखे हुए हैं और शक है कि एक और यूट्यूबर जासूसी में शामिल हो सकती है। इसके अलावा दो कुल मिलाकर के यूट्यूबर पर नजर भी रखी जा रही है। हालांकि एक ने तो सामने आकर के ये कह दिया है कि वो किसी भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और पूछताछ के लिए भी तैयार है, लेकिन ज्योति ने जिस तरह से खुलासे किए हैं उसके बाद एक और महिला यूट्यूबर रडार पर आ गई है। दरअसल पूछताछ के दौरान ज्योति ने मामले में एक नया मोड़ ला दिया है, जिसमें पुरी का कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि पुरी की एक लड़की जो कि यूट्यूबर है वो भी जासूसी करती हुई संभावित लोगों में शामिल है। दरअसल ज्योति ने पिछले साल सितंबर के महीने में ओडिशा के पुरी शहर का दौरा किया था, जहां उसकी मुलाकात पुरी के एक कंटेंट क्रिएटर से हुई थी, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के करतारपुर का दौरा किया था। इससे आईबी और पुलिस ने एक बार फिर से उस यूट्यूबर पर नजर रखनी शुरू कर दी है और पूछताछ भी की है। आपको बता दें, यूट्यूब पर ट्रेवल विथ जो के नाम से एक अकाउंट है, ये रानी चलाती है, जिसमें 3,81,000 सब्सक्राइबर हैं और 487 वीडियो हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 1,32,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक उन्हें दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग के एक अधिकारी के साथ कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी साझा करते हुए पाया गया है और इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब इस मामले में ओडिशा कनेक्शन भी सामने आया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो और पूरी पुलिस ने यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से पूछताछ की है। सेनापति और ज्योति मल्होत्रा की कुछ फोटोज भी साथ में सामने आई। प्रियंका सेनापति ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लाइव आकर के सफाई दी है। उसने कहा है कि ज्योति सिर्फ मेरी यूट्यूब की एक दोस्त थी, मुझे उसके किसी गलत काम की कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि वो देश के दुश्मन के साथ मिलकर के भारत की जासूसी कर रही है तो मैं उसके साथ कभी संपर्क नहीं रखती। प्रियंका ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो ज्योति को सिर्फ प्रोफेशनली कंटेंट के माध्यम से ही जानती थी और इस खबर से व्यक्तिगत तौर पर वो स्तब्ध है कि वो दूसरे देश के लिए, जो कि दुश्मन है हमारा, उसके लिए जासूसी कर रही थी। उसने ये भी कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। ज्योति की गिरफ्तारी और प्रियंका से पूछताछ के बाद खुफिया एजेंसियों ने पुरी, भुवनेश्वर और दूसरे पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और निगरानी कड़ी कर दी, खास तौर पर उन स्थानों की जहां विदेशी नागरिक या फिर संदिग्ध लोग आसानी से घूमते हुए फिरते हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर DSLR कैमरा और प्रोफेशनल कैमरा लेकर के सार्वजनिक स्थानों पर शूट करने वाले कंटेंट क्रिएटर पर भी विशेष नज़र रखी जाएगी, जिसके लिए गाइडलाइन जारी हुई। मौखिक तौर पर ये सभी से कह दिया गया है कि सुरक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि ये मामला नए तरह के साइबर खतरों की तरफ इशारा करता है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है और ऐसे में ये भी साबित होता है कि किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी अगर दुश्मन तक पहुंचती है तो ये खतरनाक है। इस बीच में ये भी जानकारी सामने आई है और जांच एजेंसियां इस पर भी देख रही हैं कि कोई संवेदनशील जानकारी किसी भी प्रकार से अगर प्रियंका सेनापति ने ज्योति मल्होत्रा तक पहुंचाई है तो इस मामले में वो भी आरोपी बन सकती है और उसकी भी अरेस्टिंग हो सकती है। हालांकि ओडिशा पुलिस ये समझने और स्थापित करने के लिए जांच कर रही कि क्या पूरी स्थित इन दोनों महिलाओं के बीच में कोई संबंध और संदिग्ध गतिविधि में दोनों शामिल हुई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि सुरक्षा कारणों से पूरे स्थित कंटेंट क्रिएटर का नाम अभी तक उजागर नहीं किया गया है, लेकिन प्रियंका सेनापति से पूछताछ की बात चल रही है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से यूट्यूबर के पिता से भी बातचीत की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं रखती है और वो मल्होत्रा से कथित जासूसी से वो पूरी तरह अनजान थी। हम पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे जो भी कहना होगा जांच एजेंसियों के सामने कह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को भी घूमना फिरना पसंद है। वो 3 महीने पहले अपनी एक दोस्त यानी ज्योति नहीं, दूसरी दोस्त के साथ तीर्थ यात्रा पर करतारपुर गई थी। उसे उस जगह पर जाने की आधिकारिक अनुमति भी मिली थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।